हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा हमने मेंस्ट्रुएशन के रिवीजन स्टार्ट किया था। तो मेंस्ट्रुएशन के कल 2 क्वेश्चंस हमने किए थे, तो आज इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे के आप क्वेश्चंस करोगे। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन हम 2 बार कर चुके हैं और मेंस्ट्रुएशन आपका 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास के लिए भी। एंड ये वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन आपका। ठीक है, अच्छे मार्क्स 9th क्लास में अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम वैसे प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिविजन चल रहा है, तो कुछ नए क्वेश्चन भी लेके आए हैं, तो इन पे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और जो है A cubical block side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the soil. अच्छा, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, इससे पहले उस पर बात कर लेते हैं, है ना। कल होमवर्क दिया था मैंने। यस, a hemispherical depression is cut out from one face of cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining soil. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसको मैंने आपको समझाया भी था कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये 3D फिगर है, ये ना मेरे से कोशिश करता हूँ बना अगर क्यूबिकल ना, तो क्यूबिकल बना देते हैं। क्यूबिकल बोला है तो क्यूबिकल बनाएंगे, यानी ये क्यूब से बनेगा, क्यूब से बनेगा क्यूबिकल। एंड इससे एक हेमिस्फेयर बॉल जो है हम काट देते हैं ना। तो हेमिस्फेयर बॉल जो आप मानो, ये मान लेते हैं कि हेमिस्फेयर बॉल, इस सरफेस से ना हमने एक हेमिस्फेयर बॉल यहाँ पे काट के अलग रख दिया ऐसे। कुछ ऐसा है कि एक जगह से हमने ना इसको काट के हटा दिया। तो इस तरह का है कि एक क्यूबॉइडल साइड से हमने इसको काट दिया। ठीक है, और इसकी जो साइड है डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर इसका डायमीटर एल है तो आप समझो, अच्छा समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। तो जो डायमीटर होगा, देखो इस क्वेश्चन को ना, ये कुछ हेमिस्फीयर ऐसे हमने काटा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है, तो डायमीटर इन्होंने बोला डायमीटर एल है। तो जब डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो एज ऑफ द क्यूब यानी साइड ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो साइड भी कितनी है इसकी, एल 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 एल, ये तो एल हो गई एल। ठीक है, तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अब इसको हमने यहाँ पे हेमिस्फेरिकल काट दिया, तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है सीधा आप गिवन आप लोग लिख लेना क्या क्या यहाँ पे गिवन मैंने बता दिया फिगर में। तो अगर मैं सरफेस एरिया तो हमने टॉप फेस क्यूबिडल ब्लॉक से यहाँ काटता हूं, तो देखो क्या क्या बचेगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यही पूछा है ना हमसे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बचेगा ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबॉइडल बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स विच हैज एज कितना है, विच हैज ईच लेंथ या ईच एजेस एल मीटर, एल सेंटीमीटर मान लो, एल मीटर। ठीक है, एल मीटर विच हमें कुछ दिया तो नहीं है ना, एल यूनिट्स मान लो, एजेस एल यूनिट्स प्लस। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है भाई, रिमेनिंग पार्ट। भाई ये सरफेस, ये बस यहाँ से यही तो बचेगा। ये अंदर क्या हो जाएगा इसमें, ग्रेविंग जिसको बोलते हैं। नहीं आप लकड़ी से अगर कुछ काटोगे तो वहां पे हेमिस्फेरिकल क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फेरिकल ढांचा या सांचा आप बोल सकते हो, हेमिस्फेरिकल सांचा बन जाएगा, उससे कट आउट करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स सूची ईच एज ऑफ लेंथ एल हमने मान लिया। ठीक है,
अब क्या इसमें से देखो, रिमेनिंग की बात हम कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या क्या बचेगा। पहले तो सर ये पूरा है हमारे पास, सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ ईच एजेस एल यूनिट्स, ठीक है, ये पूरा था, ये पूरा ले लिया हमने। इसमें से क्या क्या बचेगा, माइनस कर दो। सबसे पहले तो ऊपर से एक आता माइनस एरिया ऑफ टॉप, माइनस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ टॉप करोगे किसका सर, एरिया ऑफ टॉप किसका, ये एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस कर रहे हैं इसमें एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर प्लस प्लस, और किसको माइनस कर रहे हैं, और किसको माइनस, और किसको, ये हमने काट दिया से प्लस, और जो बचेगा सर यहाँ से तो ये बच जाएगा, हमें क्या बोला, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा, यहाँ से तो ये कट जाएगा ना, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, हट गया। तो अब जब सर ये हट गया तो हमारे पास ये जो पॉइंट बचा है, ये हमने ऊपर से, हम ऊपर से तो ऐसे ही काटेंगे, ऐसे काट दिया, ठीक है, अरे ये तो पूरा हट जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी बचेगा हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड में। क्यों बचेगा सर, क्योंकि सर आपने टॉप से काटते हैं ना, आप किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज को टॉप से काटते हैं, राइट। तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, ये भी इसमें आएगा। चलो, अब इसमें जो है 6 साइड स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ टॉप क्या होता है सर, एरिया ऑफ टॉप उसका होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस वाला पार्ट, यानी ये तो बचेगा ना, ये वाला सरफेस तो बचेगा, कटेगा तो ऊपर से, हमने क्या कहा, हमने बोला depression cut out from one face of cuboidal hemispherical depression is cut out from one face of cuboidal wooden block, ठीक है, हमने एक वुडन ब्लॉक कहीं से भी ऊपर से हमने क्या है हेमिस्फेरिकल कट आउट कर दिया, प्लस जो है इसका हेमिस्फेरिकल कट आउट कर दिया, तो नीचे वो गड्ढा तो बचेगा ना, वो गड्ढा क्या है, वो गड्ढा क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया पार्ट है, वो कर्व, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो 6 साइड स्क्वायर एल ही है, पाई आर की जगह क्या रखेंगे L/2, 2 पाई यहाँ पे रखेंगे L/2, क्योंकि रेडियस क्या है सर, रेडियस तो इसका L/2 है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे आप सॉल्व, तो यहां से सॉल्व कैसे होगा जी, ये माइनस है, 6L² माइनस पाई L²/4 प्लस हो जाएगा पाई L²/2, क्योंकि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, एक 2 तो बचेगा ही, सॉरी, ठीक है। अब इसको जो है, इसको और सॉल्व करो आप, इसको और सॉल्व करेंगे, 6L² 6L² माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4 एलसीएम है, तो 2 पाई L² प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 पाई L², ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये 2 कहां से आया भाई, तो ऐसे ही रहेगा ना, प्लस हो जाएगा 6L² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का पाई L²/4, तो 6L² प्लस पाई L²/4, ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे और कर सकते हो, 24 इतना, तो ये इतना रिमेनिंग यूनिट्स यहाँ पे बच जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है जो काफी आया क्वेश्चन है, बच्चे काफी बार भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को करना, मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं काफी बच्चे। द स्लांट हाइट एंड बेस रेडियस
of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter per 100 meter square. ठीक है, चलो चलिए। Slant height and the base of radius conical tomb are 25 and 14. ठीक है, गिवन है स्लांट हाइट यानी कि एल सर हमको यहाँ पे दे रखा है 25 मीटर एंड रेडियस आपको दे रखा है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कर्व सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया में आपको व्हाइट वॉश करना है। चलो कॉनिकल टॉम होगा, मान लेते हैं ये कॉनिकल टॉम है, तो इसमें आपको व्हाइट वॉश करना है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया बोला भी है, साफ बोला कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया है कितना वो निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम जो कि होता है पाई आर एल, 22/7, रेडियस है 14, एल है आपका 25। तो यहाँ से लिखेंगे 7 2 14, तो 25 2 50 या 22 2 44, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 5 1100 ये हो जाएगा ना, 22 25 2 50, तो 20 5 5 2 5 11 1100, 1100 मीटर स्क्वायर। अब दिक्कत आती है यहाँ पे, जो रेट आपको दे रखा है ना, रेट आपको क्या दे रखा है, रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रति 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए लेते हैं। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, वो सीधे 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि सर 100 मीटर स्क्वायर का ना वो 210 रुपए ले रहे हैं। ये क्या दर है, रेट है ना, रेट और कॉस्ट में आपको पहले से मैंने फर्क बता रखा है। तो दिस इज द रेट, ये रेट हो गया 100 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है कितना है, 210 बटे 100, 210 बटे 100, तो 1 मीटर स्क्वायर इतना होगा। तो देयरफॉर हमारे पास तो कितना है, हमारे पास तो 1100 मीटर स्क्वायर है। तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का 210 बाय इतना रुपीज है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 210 अपॉन 100 इंटू 1100। आप टोटल लिख दो, है ना, 1100 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 से 20 आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए एंड यू विल गेट 1100, 11 11, 1 कैरी, 11 2 22, 2310 रुपीज। तो 2310 रुपीज क्या हो गए आपके यहाँ पे हो जाते हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से करेंगे। चलिए कॉपी कर लें। चलो देखो, एक टॉय है इज इन द शेप ऑफ, एक टॉय जो है शेप में राइट सर्कुलर सिलेंडर with a hemisphere on one end and cone on other end। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल के आपको पॉइंट जो दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट के ना,
जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो हाइट आपको दे रखा है ज्यादा हो गया, ठीक है। हाइट 13 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और बोली है, रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट के बराबर है। कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ टॉय, आपको टॉय का सरफेस एरिया टॉय करना है। और इफ हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12 मीटर, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है, सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी, तो सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसको कोशिश को ट्राई करेंगे इसको करने के। चलिए, तो एक टॉय बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सिलेंडर आपको मैं बना के दे देता हूँ, है ना, कि किस तरीके से आप इसको देखिए। एक टॉय हमारे पास, अरे ये तो थोड़ा नीचे, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। एक पार्ट पे हेमिस्फीयर है, तो फिर एक पार्ट पे आप हेमिस्फीयर बना दो इसमें, ये हेमिस्फीयर हो गया इधर, ठीक है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्ट में हेमिस्फीयर, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी बना दो आप, है ना। और एक पार्ट में उसने बोला एक पार्ट में कोन है, तो कोन बना दीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कुछ अपनी तरफ से किया। एक पार्ट में, तो ये आपका एक यहाँ पे तैयार हो गया है आपका एक टेबल, ठीक है। और जो इस कोन की जो हाइट है, इस कोन की जो यहाँ पे हाइट रखी गई है, स्लांट हाइट नहीं बोला है, हाइट बोली गई है। सबसे लास्ट में यही बोला गया है कितना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। एंड सिलेंडर की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, वो आपका 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना, कैसे कैसे हमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय आप देखो कैसे निकल, रीजन गिवन आप लिख लेना सब कुछ। टॉय किस किस से बना हुआ है भाई, देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय में किस किस से बना है। सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ये भी टॉय का पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, ठीक है। और क्या दिख रहा है सर आपको, कर्व्स। अब ये भी सर, ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट भी तो टॉय का ही इसमें चिपका हुआ है ऊपर, तो ये क्या है, ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस। और क्या दिख रहा है आपको इस टॉय में, और क्या दिख रहा है इसमें,
इसमें ये कर्व पार्ट तो नहीं है क्योंकि ये भी है सर इसमें, है ना, ये भी है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, पूरा सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि सर ये भी तो सॉलिड है ना, टॉय है। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये इसमें टोटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर ये दो बार इन्वॉल्व हो रहा है ना, एक बार कर्व में, दोनों के कर्व में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये क्या है, चिपका हुआ है ऊपर, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ किस में आ जाएगा, कोन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप निकालें और यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।